नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया जो की जय। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज मानस शंका समाधान में एक प्रश्नोत्तरी में कि सुंदरकांड में एक अंतिम में एक दोहा आता है, उसमें संदेह है कि सेतु राम ने बनाया या नल नील ने। सेतु किसके द्वारा बनाया गया, यह प्रश्नोत्तरी का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा देखें, बहुत ही रोचक तथ्य सामने आएंगे। यदि आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कुछ छूट जाए। पूरा देखें वीडियो को और चैनल को लाइक कमेंट करें, कमेंट करके प्रश्न जो भी हम बताएं उसमें से प्रश्न पूछते जाएं, उसका उत्तर हम यथासंभव आपको देने का प्रयास करेंगे। सुनत विनीत बचन अति कहे कृपाल मुशिकाय, जहि विधि उतरै कपि कटको तात सो कहूँ पाय। जब भगवान श्री राम समुद्र से पंथ रास्ता लंका पहुंचने का रास्ता मांगते हैं तो 3 दिन तक वो बीने के साथ बैठे रहते हैं, समुद्र का कोई जवाब नहीं आता। उस विषय में सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जब समुद्र देवता प्रकट होते हैं तो भगवान बड़े विनय से, बड़े सद्भावना से पूछते हैं कि सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जहि विधि उतरे कपि कटको तात सो कहूँ उपाय। जिस प्रकार से ये हमारे बंदर भालू समुद्र को लांघ जाए, समुद्र को पार कर जाएं, ऐसा कोई उपाय समुद्र देवता आप बतलाइए। तो क्या कहते हैं, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके पर से किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करियऊँ बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई है, जही सुजसु लोक तिहु गई है। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। इसके पहले है सुनत विनीत बचन यति कह कृपाल मुस्काई, जह विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहूँ उपाय। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने जब समुद्र से कप सेना के उतरने का उपाय पूछा तो समुद्र क्या कहते हैं कि नाथ नील नल कपि दो भाई, हे नाथ नल और नील नाम के 2 भाई हैं। लड़काई ऋषि आशीष पाई, लड़काई में जब वो बचपने में थे तब उनको आशीर्वाद मिला था, उनको ऋषि से उनको आशीर्वाद मिला था। तिनके परस गिए गिरिभारे, उनके तरिहे जलधि प्रताप तुम्हारे। उनके जो फेंके हुए पत्थर हैं वो पानी में उतरा जाते हैं, पानी में डूबते नहीं हैं। ये इसी से आपकी पयोधि बनी है, इसे तुम आपके प्रताप से तरिहे जलधि प्रताप तुम्हारे, आपके प्रताप से जलध
में तरने लगेंगे। यही आपके प्रताप है। फिर कहते हैं कि मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, अकरिहूं बल अनुमान सहाई। अहि विधिनाथ पयोधि बनई है, जेहि यह सुजस लोक त्यों गई हैं। तो समुद्र की इस विनय को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने मंत्रियों को बुलवाकर आज्ञा दी कि शीघ्र ही सेतु का निर्माण कराया जाए। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, हे प्रभु मैं भी अपने अनुसार करिहूं बल अनुमान सहाय, जितना मेरे बल है मैं भी अपना बल लगा के और इस कार्य में आपका साथ दूंगा। इस प्रकार नल नील से बुलवाकर आप पयोनिधि मतलब एक पुल का निर्माण कराइए। फिर यही विधिनाथ पयोधि बने, जही यह सुजस लोक त्यों गई हैं, कि ये एक निर्माण हो जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी जो भी ये तीनों लोक में आपका सुजस का यशगान होने लगेगा। तो देखिए ये कथा है, कथा समझने के लिए सुनने मात्र से नहीं होगा, उसको अपनाना भी होगा। उसमें क्या शब्द आ रहे हैं उनका मनन करना चाहिए। अब मनन कब होगा? मनन तब होगा जब अपना हृदय शुद्ध होगा। मनन तब होगा जब अपने मन में कचरा नहीं रहेगा। मनन तब होगा जब हमारी आत्मा पवित्र और शुद्ध होगी। भगवान के चरणों के लिए तत्पर हो जाइए। एक छोटी सी कहानी है, मन को लेके आप लोगों को सुनाता हूं। एक बार एक संत जी आए गांव में भ्रमण करते हुए। उन संतों का काम था गांव गांव जाकर प्रवचन करना। प्रवचन करते थे, जो कुछ मिल जाता लोगों को घर खा पी लेते, अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन एक औरत ने, उसी गांव की औरत ने उन संत जी को निमंत्रित किया कि प्रभु आइए, आप हमारे यहाँ भोजन लीजिए। ठीक है, आए प्रभु। तो उनसे भोजन कराई, बड़ी प्रेम पूर्वक उनका पद प्रक्षालन किया, आचमन कराया, बैठाया, भोजन कराया। भोजन कराते समय उनसे भोजन कराते हुए उनसे प्रश्न किया कि महाराज जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलेगा? महाराज ने कहा कि ठीक है, इसका जवाब हम आपको कल देंगे। महाराज चले गए और भागवत प्रेमी सज्जनों दूसरे दिन फिर उनका निमंत्रण हुआ और फिर उसी औरत के घर में आए। औरत ने बड़े भाव से खीर बनाया हुआ था कि आज महात्मा जी के मुखवार बिंदु से प्रवचन सुनना है और अच्छा अच्छा भोजन, तो खीर बनाया था। तो जब महात्मा जी आए तो अपना कमंडल आगे किया, तो औरत खीर जैसे ही कमंडल में डालने लगी तो कमंडल में देखती है कि उसमें लत्ता पत्ता कचड़े आदि भरा हुआ है। तो प्रभु इसमें तो कचरा है, पहले इसको दीजिए तो मैं साफ करके ले आती हूँ तब इसमें दें। कि नहीं नहीं इसमें डाल दो। कि प्रभु इसमें डाल देंगे तो पूरी खीर खराब हो जाएगी, कोई खाने लायक नहीं रहेगी। तो इस कारण आप हमको ये कमंडल आप दीजिए, तो पहले हम कमंडल को साफ करें फिर हम खीर डालेंगे। तो महात्मा जी ने हंसकर कहा कि बेटी यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुमने आत्मचिंतन की बात की, सच्चे सुख की बात की, तो प्रवचन सुनने से पहले उस कमंडल को, खीर डालने से पहले उस कमंडल को धोना है। तो प्रवचन सुनने से पहले अपने मन में भरे कचड़े को, काम क्रोध मद लोभ, इन सबको साफ कर लेना चाहिए, तब प्रवचन समझ में आएगा, तब आपको कथा समझ में आएगी। चलिए आगे क्या कहते हैं कि सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली, प्रभु अस कहऊ अब विलंब के ही काम, करहूं सेतु उतरे कटकु। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से जामवंत ने नल नील को बुलवाकर सेतु बांधने तथा समस्त बंदरों को पर्वत लाने में लगा दिया। पत्थर ढोने लगे, सब बंदर मिलके पत्थर ढोने लगे कि अब पुल का निर्माण किया जाना है। इस प्रकार जो कार्य हुआ वह श्री रामचंद्र जी का काम न कहलाकर नल नील का कैसे कहलाया जा सकता है? प्रताप तो प्रभु का है और उनकी आज्ञा से जो काम हो रहे हैं तो उन्हीं का है।
तो राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा, जहीं बारिश बधायो हेला, उतरे कपिदल सहित सुबेला। अब आगे की कथा कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन। अब आगे क्या कहते हैं कि अब यहां शंका उत्पन्न होती है कि समुद्र में पाषाण तैरते तो हैं, कि मुनि के साथ ने ऋषि आशीष पाई, उनको ठीक है श्राप था कि नल नील को कि पत्थर तैरेंगे, तो या कि नल नील का प्रताप माना जाए या कि ऋषि का आशीर्वाद माना जाए, किसके प्रताप से आखिर पत्थर तैरते हैं। फिर इसमें इसी चौपाई में आता है ना कि तिन्हके परस किए गिरी भारे, दरिहे जलधि प्रताप तुम्हारे। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी का प्रताप तो समुद्र खुद बखान करता है कि आपके ही प्रताप से पत्थर तैरेंगे, तो ये तो प्रभु की ही महिमा कही जाए। तो प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, असोख्यो प्रथम पयोनिधि बारी। तो श्री जामवंत जी भी नल नील से यही बात कहते हैं कि जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही, अकरहु से तु प्रयास कछु नाही। अब यही क्यों सारा दल पूरा बानर भालू समेत सब लग गए, सब उनका स्मरण करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए या प्रभु का स्मरण करते हुए काम चालू कीजिए और पुल का निर्माण कीजिए। फिर अब क्या आता है कि सोने कपि भालू चले करि हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूह। अब सब बानर भालू चल दिए हुहा करते हुए, सब बढ़िया पत्थर ढोने लगे, बड़े बड़े पर्वत ढो के लाने लगे और नल नील बैठ गया, उसमें डालने की तैयारी होने लगी, पुल निर्माण की तैयारी होने लगी। नील पत्थर अपना उठा रहे हैं और फेंक रहे हैं, उठा रहे हैं फेंक रहे हैं। अब पत्थर तो उतरा रहे हैं, जल के ऊपर डूब नहीं रहे हैं, लेकिन लहरों से बह बह के दूर जाने लगे, लहरों से बह बह के दूर जाने लगे, रुक ही नहीं रहे थे। अब देखे प्रभु की तो बड़ी समस्या हो गई। इनको तो ठीक है वरदान है कि पत्थर तुम्हारे डूबेंगे नहीं, पर यह थोड़ी है कि बहेंगे नहीं। वहां प्रभु की प्रभुताई है, वहां प्रभु की माया है। तो क्या माया है? अब प्रभु खुद चिंतित कि बड़े, अब मेरे भक्तों के ऊपर बड़ी चिंता का घड़ी आन पड़ी है। तब क्या करते हैं कि प्रभु जावन के समीप आकर पूछने लगे कि भला नल नील के हाथों में ऐसी कौन सी खूबी है। पहले तो ये तो जाना जाए कि इनके हाथ में कौन सी खूबी है कि पत्थर डूबता नहीं है। तब जामवंत जी क्या कहते हैं कि वहाँ स्वामी बाल्यकाल में हम लोग जिस आरण्य में रहते थे, जिस आश्रम में रहते थे, तो वहाँ के जो महात्मा जी थे, जो हमारे ऋषि हुआ करते थे, तो बड़े तपस्वी थे, बड़े श्री राम के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्तों में से, आपके अनन्य भक्तों में से थे। तो ऋषि के हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी, और ये जो नल नील थे ये भी हमारे ही साथ वहाँ शिक्षक अध्ययन करते थे। ये बड़े चंचली स्वभाव के थे, ये बड़े चंचल स्वभाव के थे। ये क्या करते थे कि जब ही प्रभु ध्यान लगाते, शालिग्राम जी की पूजा करते, तो चुपचाप आते ये नल नील और शालिग्राम जी को उठा के समुद्र में फेंक देते या जल में डुबो देते, जल में डुबो देते। अब प्रभु की जब महात्मा जी अपना आँख खोलते तो शालिग्राम गायब, जाके किसी कदर खोज के लाते, फिर रखते, फिर दूसरे दिन, मतलब उनका यही क्रियाकलाप चलता रहता है आए दिन। मतलब बड़े ये चंचल स्वभाव के थे नल और नील।
तब उन ऋषियों ने, उन महात्मा ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हारा फेंका पत्थर पानी में डूबेगा ही नहीं। अब फेंको, बहुत फेंकते हो पानी में। तो उन्होंने ये श्राप दे दिया। पर प्रभु उनका अब ये चिंता का विषय है कि ठीक है, उतराता तो है, लेकिन अब यहीं पर आपकी प्रभुता है। आपकी यहां अब बड़ी कृपा होने वाली है कि आप पत्थर जुड़ के कैसे चले, पुल का निर्माण कैसे हो। अब प्रभु इधर मन में संकित है कि ठीक है कि मेरी प्रभुता। तब बोले कि प्रभु राम नाम से ही जोड़ा जाए। तो ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे फेंके पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं। फिर जामवंत जी कहते हैं लेकिन प्रभु इसमें आपकी ही प्रभुता है। अब प्रभु को और चिंता कि वहां तो उनको आशीर्वाद या श्राप मिला हुआ है, तो मेरी प्रभुता क्या है। चलो मैं ही फेंकता हूं पत्थर को। यदि मेरा फेंका पत्थर यदि उतरा जाता है पानी के ऊपर, तब मान लो कि मेरी प्रभुता है। चले, समुद्र के किनारे गए और एक पत्थर उठाया और जल में फेंका। जैसे ही जल में फेंका तो पत्थर डूब गया। तो भगवान निराश हो गए। लेकिन जामवंत देखे, तुम बोल रहे आपकी प्रभुता है। लेकिन प्रभु, जिसको आपने छोड़ दिया, जिसको आपने त्याग कर दिया, वो डूबेगा नहीं तो क्या होगा। आपके नाम से ही जो जुड़ के चलेगा, आपके नाम का चिंतन करके जो चलेगा, वही संसार से बंध के रह सकता है। और जिसका त्याग प्रभु श्री राम साक्षात ने कर दिया हो, साक्षात भगवान ने त्याग कर दिया हो, वो डूबेगा नहीं तो क्या होगा प्रभु। अब वहां से जामवंत जी को सूत्र मिल गया कि राम नाम से बंध के चलो। तब वो जल्दी दौड़ के नल नील के पास गए और बोले, नल नील अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक पत्थर में रा लिखो और दूसरे में माँ लिखो और राम नाम को जोड़ो, वो अपने आप जुड़ते हुए चले जाएंगे। उनको सूत्र मिला और वहीं पर वो करने लगे कि रा और माँ करते करते पत्थर जुड़ने लगे और पुल का निर्माण हो गया। ये है प्रभु की प्रभुताई। ऐसी ये कथा इसमें आगे आती है कि जब ये बात रावण को पता चली कि राम नाम से पत्थर जुड़ने लगे, पुल का निर्माण होने लगा, कही मैं तो त्रिलोक विजेता हूं, सभी देवताओं की सिद्धियां मेरे पास हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरा पत्थर क्यों डूब जाएगा, मैं भी पुल का निर्माण कर सकता हूं। मन में वो विचार किया, लेकिन सबको लेकर नहीं गया, अकेले में गया, देखते हैं क्या होता है। मन में विचार करते हुए समुद्र के किनारे गया और जैसे ही पहुंचे समुद्र के किनारे, एक पत्थर उठाए और फेंके, डूब गया किनारे में। फिर दूसरा पत्थर उठाए और मन में कुछ अपना स्मरण किए और फेंके, पत्थर तैरने लगा। रावण का पत्थर भी तैरने लगा। रावण का फेंका पत्थर भी तैरने लगा। बड़े घमंड से बढ़िया जय जयकार होते हुए अपने महल में आया। जब अकेले में आया तो मंदोदरी को तो शक हो गया कि कुछ न कुछ तो बात है, आखिर इनका फेंका पत्थर कैसे तैरने लगा। वो तो त्रिलोकी हैं, भगवान हैं, साक्षात नारायण हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनका पत्थर फेंका हुआ क्यों तैरा। तब अकेले में कच्छ में रावण से पूछी रानी मंदोदरी कि स्वामी बताइए वास्तविकता क्या है, आपका फेंका पत्थर कैसे तैरा। तो सरकार रावण कहते हैं कि मंदोदरी, तुम्हारा जो शंका है वो सत्य है, वो मेरे से नहीं तैरा है। जब एक पत्थर मैंने फेंका तो डूब गया, जब दूसरा पत्थर मैं उठाया और मन ही मन स्मरण किया कि तुम यदि डूब गए तो तुमको राम की शपथ। मन ही मन हमने कहा कि पत्थर यदि तुम डूब गए तो तुमको राम की शपथ है, और फेंका तो पत्थर नहीं डूबा। तुम्हारा कहना सत्य, यह प्रभु की प्रभुताई है। तो तरिहें जलधि प्रताप तुम्हारे, ये शब्द का अर्थ है और प्रभु श्री राम की ही महिमा है।
और मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई करिहूँ बल अनुमान सहाई एह विधिनाथ पयोधि नहीं है जही यह सुच सुलोक त्यों गई है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय।